इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा लाबिथीन फ़ीहा अहक़ाबा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ, बड़ाई, बुजुर्गी, हम्दो सना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बादहू दुरूद व सलाम का नजराना हो जुमला अंबिया किराम पर, खुसूसन उस ज़ात अक़दस मुक़द्दस जिसका नाम इसमें गिरामी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और पर्दे में इस्लामी ख़वातीन, हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इस इंसान और जिन्नात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं दो मखलूक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। अल्लाह ने इन तमाम चीजों को पैदा हम इंसानों और जिन्नों के लिए किया और सिर्फ एक ही मुतालबा किया कि सिर्फ तुम दोनों मेरी इबादत करना, किसी और की नहीं करना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया है और आखिरत को दारुल जज़ा बनाया। इस दुनिया में हम जो कुछ करके जाएंगे, अगर नेक अमल करके जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए बड़ी आलीशान नेमतों और इनामों से भरा हुआ जन्नत तैयार कर रखा है।
और अगर हम इस दुनिया में रह करके अल्लाह को भूल जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निहायत ही ख़तरनाक, भयानक और अलमनाक उन नाफरमान बंदों के लिए जहन्नम तैयार कर रखा है। इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस दुनिया में कामयाब हो जाए, जन्नत में चले जाए, जहन्नम से बच जाए, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, तुम जब जहन्नम से बच जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस दुनिया में रह करके जो तुम अपने आप को सोचते हो, समझते हो कि हम कामयाब है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, उन्हीं मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के जज़ा और सज़ा के लिए जन्नत और जहन्नम को भी पैदा फरमाया। आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह जहन्नम से मुताल्लिक़, जहन्नम है क्या चीज़, उसकी कठिनाई क्या है, जहन्नम किन लोगों के लिए है, उसकी खतरनाकी, उसकी हवलनाकी क्या है, मुख्तसर अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ गुनहगार को कहने, आप सबको सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, वो जहन्नम, जिस जहन्नम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बेशतर मकामात पर डराया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब एक आयत व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वाली आयत नाजिल हुई, तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और बात की तरफ इशारा नहीं किया, कोई और बात नहीं फरमाई। कबीले वालों को, खानदान वालों को नाम ले लेकर बुलाया, यहाँ तक कि अपनी लाडली बेटी फातिमा को भी बुलाया, और बुला करके ये फरमाया, लोगों उस जहन्नम की आग से बच जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो आग, जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्तकुन नारा वलौ बिशक्किन तमरा, लोगों उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो, चाहे एक खजूर के एक टुकड़े को सदका करके ही सही। इसीलिए जरूरत है कि हमारी जो जिंदगी है, इस जिंदगी में हमें पूरी कोशिश होनी चाहिए, पूरी तगोदो होनी चाहिए, पूरी मेहनत इस बात की होनी चाहिए कि हम वो ऐसा अमल करें जिस अमल के बदले में हमें जन्नत मिल जाए, जहन्नम से बच जाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब भाई, मुसलमान भाई बहनों को जन्नतुल फिरदौस अता करे और जहन्नम से बचाए। मेरे भाइयों, जिस तरह से आपने सुना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के 7 दरवाजे, बड़े बड़े 7 दरवाजे हैं जहन्नम के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हिज्र के अंदर इरशाद फरमाया, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम। उस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, और उन 7 दरवाजों से 7 तरह के गुनहगार लोग दाखिल होंगे। मुफस्सिरीन इस ज़िम्न में लिखते हैं, गोया की दुनिया के अंदर गुनाहों की जितनी भी किस्में हैं, सारे किस्मों को 7 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में ये बयान फरमाया कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, और गुनहगारों को उन्हीं 7 दरवाजों से जहन्नम में दाखिल होना है। वो जहन्नम, जिस जहन्नम की गहराई इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के बीच में बैठे हुए हैं, इतने में एक आवाज आई, खट की आवाज आई
किसी चीज के गिरने की आवाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि ये जो अभी आवाज आई तुम्हें मालूम किस चीज की आवाज है? सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हादा हजरुन रुमिया बिही फिन्नारी मुंदु 70 खरीफ। एक पत्थर है, 70 साल पहले एक पत्थर डाला गया था जहन्नम के मुंह में, एक पत्थर डाला गया था 70 साल पहले। आज वो 70 साल के बाद उसके तहखाने में गिरा है। उस तहखाने में जो पत्थर गिरा है उसकी आवाज है। इससे जरा गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए कि उस जहन्नम की गहराई कितनी खतरनाक और कितनी भयानक है। वो जहन्नम, जिस जहन्नम के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हश्र का मैदान होगा, लोगों को जमा होना पड़ेगा, लोग जमा हो जाएंगे, अल्लाह जमा करेगा, इकट्ठा करेगा। जहां जन्नतों को सजा कर दुल्हन की तरह लाया जाएगा, वहीं जहन्नम को भी लाया जाएगा। युक्ता बिन्नार यौमल क़ियामा लहा 70 अल्फ ज़िमाम। लोगों, जहन्नम को लाया जाएगा, और जब जहन्नम को लाया जाएगा उस जहन्नम के 70,000 नकील होंगे, 70 अल्फ ज़िमाम। एक वो जहन्नम कितनी खतरनाक है कि उस जहन्नम के 70,000 नकील होंगे, लगाम होंगे। एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। उसके बावजूद जहन्नम आगे की तरफ बढ़ते रहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और अपने अंदर आने वाले नाफरमानों को देखेगा और कहेगा, आजा मेरे अंदर, तेरे इंतजार में मैं खड़ा हूं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात में है, देख रहा है वो, हम बेखबरी में हैं, लापरवाही में हैं। अल्लाह कहता है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम खाक में बैठा हुआ है, ताक में लगा हुआ है, कब कयामत कायम हो और मेरे अंदर आने वाले नाफरमानों को हम अपने अंदर घुसा लें। मेरे भाइयों, हमें उस जहन्नम से डरने की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की जरूरत है। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, अबू बकर, उस वक्त तक तुम सलाम मत फेरना जब तक कि तुम 4 चीजों से पनाह ना मांगो। उन 4 चीजों में एक चीज, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबे जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से पनाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अज़ाब जहन्नम की बात आता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोते। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद उन सूरतों का नाम लिया जिसमें कयामत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, अज़ाब कब्र का जिक्र है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सूरतों ने हमें बूढ़ा कर दिया, बूढ़ा बना दिया। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूरत है कि हमें उस जहन्नम से पनाह मांगने की जरूरत है। वो जहन्नम जिसकी 2 आंखें हैं, जिसके 2 कान हैं, जिसकी एक ज़बान भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तखरुजु उन्कुम मिनन नार यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन जहन्नम से एक आग निकलेगी, जिस आग के 2 आंखें होंगे, दोनों आंखों से देख रहे होंगे, 2 कान होंगे, दोनों कानों से सुन रहे होंगे, एक जबान होगी जिस जबान से वो गुफ्तगू बात भी करेंगे। और क्या कहा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जहन्नम कहेगी, यक़ूल इन्नी उक्किलतु बिसलासतिन, लोगों मैं 3 चीजों के लिए मुतय्यन किया गया हूं, मैं तैयार किया गया हूं। एक नंबर पे बिकुल्ल जब्बारिन अनीद, सरकशों के लिए, तकब्बुर घमंड करने वालों के लिए, गुरूर करने वालों के लिए
मैं तैयार किया गया हूँ। व बिकुल्लि मन दआ इलल्लाह मअल्लाह, और मैं तैयार किया गया हूँ उस इंसान के लिए जो इंसान अल्लाह के साथ किसी और को पुकारती है, और मैं तैयार किया गया हूँ। मेरे भाइयों, इस जुमले को सुनना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई इस छोटे से एक लफ्ज को सुनना, और अपने मोबाइलों में जो हमने उसको खिलौना बना रखा है उसको सुनना। वो जहन्नम कहेगी वबिल मुसव्विरीन, तस्वीर खींचने वालों के लिए, फोटोग्राफर करने वालों के लिए, सेल्फी लेने वालों के लिए, शादियों में रिकॉर्डिंग करने वालों के लिए। मेरे भाइयों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नम बात करेगी और कहेगी कि मैं 3 चीजों के लिए तैयार की गई। एक मुतकब्बिर शख्स के लिए, दूसरा अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों के लिए, मुशरिकों के लिए, काफिरों के लिए, तीसरा तस्वीर खींचने वालों के लिए। हर एक शख्स के मोबाइल में ना जाने कितनी तस्वीरें हैं, हम बेतरीक तस्वीरें लेते हैं। बरोज़े क़यामत सबसे सख्त अज़ाब तस्वीर खींचने वालों को होगा। अल्लाह पुकारेगा, ऐनल मुसव्विरून, कहाँ है वो तस्वीर खींचने वाले, कहाँ है वो सेल्फी लेने वाले। घूमने चले गए, पार्कों में गए और ना जाने सयाह खानों में गए, हमारी तस्वीरें इतनी आई, ये तो छोड़ दीजिए, अल्लाह को याद करने के लिए हजारों मील के फासले पर उस दयार को गए, उस दयार को भी नहीं हमने छोड़ा। फोटो लेकर, सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर और ना जाने किस किस में हम शेयर करते रहे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस लफ्ज में, इस टुकड़े में हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे भाइयों, ये जहन्नम, जिस जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ तरह के अज़ाब तैयार कर रखा है, मुख्तलिफ तरह की सजाएं तैयार कर रखी है, उन सजाओं में, उन अज़ाब में सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे अलमनाक वो है जिसको हम आग का अज़ाब कहते हैं। ये आग, जहन्नम का ये आग, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यस्ला नारल कुबरा, वो आग बहुत बड़ी आग है। कितनी बड़ी है अल्लाह को मालूम है। सूरे लहब की तिलावत करते हैं, उस सूरे लहब की छोटी सी आयत है, सयस्ला नारन दात लहब, सयस्ला नारन दात लहब। वो आग, जहन्नम की आग भड़कती हुई है, शोला सन है, उसके शोले कभी बुझते नहीं हैं, कभी खत्म नहीं होते, उसका भड़कना कभी खत्म नहीं होता। मेरे भाइयों, आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नारन तलज़्ज़ा, वो आग हमेशा दहकती रहती है, हमेशा शोलाज़न रहती है। वो आग जिसके बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नारुकुम हाज़िहिल्लती युक़दु इब्नु आदम जुज़अम मिन 70 जज़ाअन जुज़अन मिन नारि जहन्नम। इस हदीस पर जरा गौर कीजिए, बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 3265 है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम, जो दुनिया में तुम आग जला रहे हो, आग का इस्तेमाल करते हो, हम और आप जब कोई चीज गर्म हो जाती है, कोई बर्तन, उसको अपने हाथों से छूने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो चीज हमें, हमारी हाथों को जला डालेगी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम, जो तुम आग इस्तेमाल करते हो अपने खाने बनाने के लिए या इसके अलावा और चीजों के लिए, ये आग 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। 69 दर्जा उस आग की हरारत है, उसका 69 हिस्सा उस आग की लपट है, उसके शोले हैं, उसकी शियाएं हैं, उसकी भड़क है, उसकी धड़क है। मेरे भाइयों, उस आग के बारे में, जिस आग के बारे में हम और आप बेफिक्र, बेखबर होकर के गफलत की नींद लेते हैं, गफलत की चादर में अपने आप को डुबाए हुए हैं। मेरे भाइयों, वो आग रब्बे कायनात ने फरमाया, कल्ला इन्नहा लदा, वो आग का शोला ऐसी शोला है, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, चमड़े को उखाड़ने वाली है, चमड़े को उधाड़ने वाली है, चमड़े को खत्म करने वाली है। तदउ मन अदबर व तवल्ला, वो आग पुकारती है जो लोग मुंह फेर कर
किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह से जिंदगी गुजारते हैं, जो लोग किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को अपना अमली जिंदगी नहीं बनाता, वो आग पुकारती है तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवा। वो आग ऐसे लोगों को पुकारती है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत से नवाजा है। वो मालो दौलत जमा करने के चक्कर में है, सेट करके रखने के चक्कर में है, बैंक बैलेंस करने के चक्कर में है, अल्लाह की राह में खर्च करने के चक्कर में नहीं है, अल्लाह की राह में खर्च करने की सोच नहीं रखते। वो आग बुलाएगी तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवा। उन लोगों को बुलाएगी जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को पसे पुष्ट डाल दिया, उसकी तिलावत नहीं करती, उसको नहीं पढ़ती, उसको नहीं समझती, उसको अपने अमली जिंदगी में नहीं लाती। ऐसे लोगों को आग पुकारेगी और ऐसे लोगों को, ऐसे मालदारों को भी वो आग पुकारेगी जो मालदार अपने मालों का हिसाब व किताब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे रखा है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक उस माल को खर्च नहीं करते। मेरे भाइयों, वो आग कैसी आग है? हम और आप आग जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, उसकी चिंगारियों को देखते हैं, उसकी चिंगारी छोटी सी अगर अपने जिस्म में पड़ जाता है हम आह करके उठते हैं। वो आग की चिंगारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। उस आग की, उस जहन्नम की आग की चिंगारी महल जैसी है, बिल्डिंगों जैसी है। आज हमारे सामने में ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की शक्ल में खड़ा है। इतनी बड़ी आग अगर कहीं जल जाए, आजू बाजू आस पास के 3 से 4 किलोमीटर लपेट में ले ले, 3 से 4 किलोमीटर लपेट में ले ले। मेरे भाई, उस आग को भी जरा याद कर लेना। नमरूद ने जब खलीलुल्लाह के लिए आग तैयार किया था, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसके ऊपर से अगर परिंदा उड़ के गया, परिंदा जल भुन करके उस आग में गिर गया, ये एक हिस्सा आग का है, वो 69वां हिस्सा उस आग का क्या आलम होगा जिस आग के बारे में, चिंगारियों के बारे में अल्लाह कहता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर। उसकी चिंगारियां महल जैसी है, बिल्डिंगों जैसी है। इसीलिए हमें जरूरत है कि उस आग के बारे में, उस जहन्नम से बचने के सिलसिले में अपनी गौर व फिक्र करें। मेरे भाइयों, उस जहन्नम की हवलनाकी और खतरनाकी और सख्ती इस हदीस से जरा अंदाजा लगाइए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2807 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक इंसान को ऐसा लाया जाएगा जो दुनिया में बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा होगा, दुनिया में कभी उसने तकलीफ नहीं देखी होगी, दुख नहीं देखा होगा, कभी इस दुनिया में उन्होंने अपने आप में कोई कमी महसूस नहीं की होगी। अल्लाह उस इंसान को, उस बंदे को बुलाएगा एक लम्हा के लिए, सिर्फ एक लम्हा के लिए। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फयुस्बगु फिन्नार सिबगतन, सिर्फ उसको एक लम्हा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, उस आग में डाला जाएगा। उस आग से निकाल कर उससे पूछेगा, बंदा खुदा जरा ये बता, तूने कभी दुनिया में ऐशो आराम देखा था, चैनो सुकून की जिंदगी देखी थी, अपने आप को चैनो सुकून में अपने आप को देखा था? वो बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने कभी चैनो सुकून की जिंदगी देखी नहीं, राहत क्या चीज होती है मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। पूरी जिंदगी राहत की काटी, पूरी जिंदगी सुकून की काटी, ऐशो आराम की जिंदगी काटी, एक लम्हा के लिए उस जहन्नम की आग में डाला गया, सारी ऐशो आराम की जिंदगी भूल गया, सारी सख्तियां भूल गया, सारी आलाइल आशाइश की जिंदगी भूल गया। मेरे भाइयों, उस जहन्नम की आग का क्या कहना। इसीलिए हमें जरूरत है उस जहन्नम से पनाह मांगने की। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। वो आग जिसके बारे में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब उस आग को 1000 साल तक धोकाया गया, लहकाया गया,
जलाया गया, सुलगाया गया, वो आग जल करके सुर्ख हो गई। फिर वो आग 1000 साल तक लहकाया गया, दोहकाया गया, सुलगाया गया, फिर वो आग सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक उस आग को लहकाया गया, उसको सुलगाया गया, उसको जलाया गया, उसको तैयार किया गया, तो वो काली हो गई। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों वो आग आज काली है, बिल्कुल काली स्याह है, उस आग से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, वो आग ऐसी आग है, जब जहन्नमियों को जहन्नम के पास लाया जाएगा, 70 गज लंबी जंजीरों में बांध कर लाया जाएगा और जहन्नम के किनारे मिला करके खड़ा किया जाएगा, और जब जहन्नमियों का कपड़ा लिबास पहनाया जाएगा, मेरे भाइयों, कुरान कहता है, क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम। आज दर्जी हमारा कपड़ा काटता है, काट पीट करके हमारे जुब्बे सीता है, हमारा शर्ट सीता है, हमारे ना जाने कपड़े सीते हैं, जहन्नमियों के कपड़े सी जाएंगे। अल्लाह कहता है, क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिनन नार, जहन्नमियों के कपड़े आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग के कपड़े उनके बनाए जाएंगे। जब आग के कपड़े उनको पहना दिया जाएगा, युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम, सितम यहाँ तक नहीं होगा, तकलीफ यहीं तक पर खत्म नहीं होगी। आग का जुब्बा, आग का लिबास, आग की वो कपड़े पहना करके अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सर के ऊपर गर्म खोलता हुआ पानी डालेगा। ऐसा पानी होगा मेरे भाइयों, ऐसा पानी खोलता हुआ होगा, जिस पानी की वजह से उसका पूरा जिस्म जल करके राख हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, कल मोहल की तरह हो जाएगा, दिल छट की तरह हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फ़ौक़िहिम गवाश, उन जहन्नमियों का बिछोना भी आग का होगा, ओढ़ने वाला चादर भी आग का होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लहुम मिन फ़ौक़िहिम दुलल व मिन तहतिहिम दुलल। लोगों, वो जहन्नमी जो जहन्नम में चला जाएगा, अअज़नल्लाहु मिन ज़ालिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, उसकी दीवारें आग की होगी, चारों तरफ आग ही आग होगा, ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है, लिबास भी आग है, खाने को तरसेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाने के बारे में जब उनसे कहा जाएगा कि खाने के बारे में जब वो सवाल करेंगे, अल्लाह हमें भूख लगी है, खाना तो दे दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून कग़लिल हमीम खुदूहु फ़अतिलूहु फिल जहीम। अल्लाह फरमाएगा, दे दो इनको खाना, थूहड़ का खाना दे दो। आज हम और आप उस थूहड़ के दरख्त को देख सकते हैं। जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन पहाड़ी इलाकों में वो जहन्नम का खाना हमें नजर आता है। मेरे भाइयों, जानवर भी उसको छलांग लगाने की कोशिश नहीं करता, फलांग लगाने की कोशिश नहीं करता, जानवर भी उसको सूंघने की कोशिश नहीं करता, इतना खतरनाक है। अल्लाह कहता है, उन जहन्नमियों का खाना, इन्न शजरतज़्ज़क़ूम, ज़क़ूम जैसे थूहड़ का दरख्त होगा, इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून, जैसे ही वो अपने अंदर निकलेगा, पेट में दाखिल करेगा, अल्लाह कहता है, यग़ली फिल बुतून, पेटों में उनको ऐसे गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी? कग़लिल हमीम, जैसा कि हांडी में कोई बर्तन में पानी रख करके उसको उबाला जाए और उबालने की जो आवाज आ जाए, वो आवाज उसके पेट में उस थूहड़ का दरख्त जाने की वजह से होगा। मेरे भाइयों, वो जहन्नम, जिस जहन्नम के बारे में अल्लाह फरमाता है, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन अज़ाबन अलीमा। अल्लाह कहता है, हमारे पास बेड़ियां हैं, हमारे पास जहन्नम है। अल्लाह डरा रहा है, अल्लाह डरा रहा है, हमारे पास बेड़ियां हैं। ऐसी बेड़ियां हैं मेरे भाइयों, 70 गज लंबी बेड़ियां अल्लाह रखा है।
और वो बेड़ियां भी ऐसी वैसी नहीं, आग की बेड़ियां हैं। अल्लाह बेड़ियों में जकड़ करके कहता है वह जहीमा, हमारे पास अज़ाब जहन्नम है, वह तआमन दा गुस्सतिन अज़ाबन अलीमा, हमारे पास अटकने वाला, गले से निगलने वाला खाना है। कैसे लोगों के लिए खाना है? तआमुल असीम, गुनहगारों के लिए खाना है, अल्लाह के नाफरमानी करने वालों के लिए खाना है। मेरे भाइयों, वो जहन्नमी, जब जहन्नमी का खाना उसको मिल जाएगा, पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, वो पानी पीने को मांगेगा। अल्लाह कहता है वइन यस्तगीथून युगाथू वइन यस्तगीनु युगाथू बिमाइन कलमुहल यशफिल वजूह बि'सश्शराबु वसाअत मुर्तफका। पानी को तरसेंगे, पानी मांगेगा, पानी दिया जाएगा। कैसा पानी दिया जाएगा? बिमाइन कलमुहल, तेल के तेल छट की तरह, तेल के तेल छट की तरह पानी दिया जाएगा। यशफिल वजूह, जो उनके चेहरों को नोचेगा, उनके चेहरों को। मुअर्रिखीन बयान करते हैं तफसीरी रिवायत में कि जब वो पानी को पिएगा, ये होंठ का हिस्सा इतना लंबा होगा कि पैर के नीचे तक पहुंच जाएगा, ऊपर का होंठ इतना लंबा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि वो नाक तक आ जाएगा। हदीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा, वो फूल करके मोटे हो करके इतने लंबे हो जाएंगे, उनकी ये पेशानियां इतनी लंबी हो जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सफर करने वाला 1 महीना की मुसाफत तक उस होठ में, जो मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 से 4 इंच का होठ, आज हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, जहन्नम में जाने के बाद ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है, उसके होंठ इतने लंबे चौड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहता है वबि'सश्शराबु वसाअत मुर्तफका, और क्या ही बुरा पीना है और क्या ही बुरा ठिकाना है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुहम्मद में फरमाया वसुक़ू माअन हमीमा फ़क़ुत्तिअ अमआअहुम, उनको पानी जो पिलाया जाएगा, ऐसा गर्म खोलता पानी पिलाया जाएगा, पानी पीते ही उसकी पेट की जितनी भी अतड़ियां हैं, सारी अतड़ियां गल जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें उस अज़ाब जहन्नम से जो वईद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनाई है, जिसकी हवलनाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनाई है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बेशतर मकामात पर हमें डराया है, हमें उससे डरने की जरूरत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए जन्नत तैयार कर रखा है, उस जन्नत की तैयारी करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस जहन्नम से बचाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा जन्नत में जाने वाले कौन लोग होंगे? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 2004 है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह की खशियत रखने वाला सबसे ज्यादा जन्नत में जाएंगे। अपने अखलाक को दुरुस्त रखने वाला, अपने अखलाक को ठीक ठाक रखने वाला, अपने कैरेक्टर को सही रखने वाला। और मेरे भाइयों, हदीस कुरान उठा करके देखे, ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये सदका व खैरात की वजह से इंसान जन्नत में जाने से, इंसान सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने का सबब जो बनेगा, ये हमारे अखलाक की वजह से होगा, हमारे इंसान की तालमेल की वजह से होगा, आपसी ताल्लुकात की वजह से होगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा जहन्नम में कौन लोग होंगे? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में जाने के लिए, जहन्नम में जो लोग सबसे ज्यादा जाएंगे और जिसकी वजह से जाएंगे, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल फम वल फरज, मुंह की वजह से और शर्मगाह की वजह से। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी रिवायत मनक़ूल है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम को सबसे पहले 3 तरह के लोगों से उस जहन्नम को सबसे पहले सुलगाया जाएगा। सबसे पहले जहन्नम में 3 तरह के लोगों को दाखिल किया जाएगा। मेरे भाई, उस रिवायत को आपने बारहा सुना है, गौर कीजिएगा उन अल्फाजों में। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आलिम को लाया जाएगा, एक हाफिजुल कुरान को लाया जाएगा, कारिउल कुरान को लाया जाएगा, पूछा जाएगा उससे, तुम्हें हमें इल्म से नवाजा था, कुरान के तालीमात से नवाजा
था, अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा था, तूने इसके मुताबिक कितना अमल किया? क्या किया तुमने? कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं इतनी अच्छी तकरीरें करता था, मैं लोगों को समझाता था, दीन की बातें किया करता था, कुरान की तिलावत खुद करता, लोगों को कुरान की तिलावत सिखाता, लोगों को अच्छा कुरान पढ़ाता था, लोगों को अच्छा कुरान पढ़ाता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कज़ब्ता, तू झूठा है, तूने इसलिए तकरीरें की थी, तूने दीन की बात इसलिए बताया था, अच्छे अंदाज में कुरान इसलिए पढ़ा था ताकि लोग तुम्हें कहे अच्छा खतीब है, अच्छा मुकर्रिर है, अच्छा कारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नाक के बल रगड़ कर जहन्नम में फेंक देगा। इसी तरह दूसरा आदमी लाया जाएगा। दूसरा आदमी कौन होगा? मालदार होगा, माल से अल्लाह नवाजा होगा, माल से अल्लाह नवाजा होगा, खूब सखावत किया होगा, अल्लाह की राह में खूब खर्च किया होगा। अल्लाह पूछेगा माल से नवाजा था, दौलत से नवाजा था, जायदाद से नवाजा था, माल और जायदाद तुमने क्या किया? कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद फला बन रही थी, मस्जिद की तामीर हो रही थी, मैंने उस मस्जिद में इतना दिया, फला गरीब को दिया, फला दुखियारे को दिया, फला तंगदस्त और कंगाल को दिया, फलाने की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी करवा दिया। अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, तू झूठा है, तूने इसलिए खर्च किया, इसलिए खर्च किया ताकि तुम्हें दुनिया में कहा जाए बड़ा मालदार है, सखावत करने वाला है, किसी को लुटाता नहीं है, जब भी कोई जाता है दे के भेजता है, कभी नहीं लुटाया। अल्लाह कहेगा तू झूठा है, नाक के बल रगड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तीसरा उस शख्स को लाया जाएगा, बड़ा अच्छा काम किया होगा, बहुत बड़ा काम अंजाम दिया होगा, फी सबीलिल्लाह में गया होगा, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए गया होगा, अला कलिमतुल्लाह को बुलंद करने के लिए गया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडा को बुलंद करने के लिए गया और वहीं पर शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा तुझे मैंने जिस्म दिया था, सेहत दिया था, तवंगरी दी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तूने इस जिस्म का इस्तेमाल कहाँ किया? कहेगा अल्लाह तेरी राह में गया, तेरी राह में गया, तेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। कहेगा कज़ब्ता, तू झूठा है, तू इसलिए शहीद हुआ, तू इसलिए मेरी राह में लड़ा ताकि लोग तुझे जरी कहे, तुझे बहादुर कहे, इसीलिए उसको क्या करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नाक के बल रगड़ कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जान पे एक थप्पड़ मारा और फरमाया अबू हुरैरा यही तीन तो हैं, यही तीन तरह के लोग तो हैं जो जहन्नम में सबसे पहले दाखिल किए जाएंगे। इस रिवायत में हमें जो देखना है, जो सबक हासिल करना है प्यारे हबीब की उस रिवायत से, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा शिर्क खफी से डरता हूँ। अल्लाह के रसूल से पूछा गया शिर्क खफी क्या है? आपने फरमाया रिया व सुमा, दिखाने के लिए काम करना। तीनों शख्स बड़े अच्छे काम किए थे लेकिन दिल में इखलास नहीं था, रिया व नमूद था। आज हमारे यहाँ इखलास नाम की चीज खत्म हो गई, इखलास नाम की चीज खत्म हो गई। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पेशिन गोई किए थे कि इस उम्मत में सबसे पहले इबादत से रिया को, इबादत से इखलास को छीन लिया जाएगा, इबादत से इखलास को खत्म कर लिया जाएगा। रिया व सुमा नाम चीजें दाखिल हो जाएंगी। मेरे भाइयों, जहन्नम में जाने का असबाब में से पहला सबब है कि अपनी इबादत में, अपने जिक्र अज़कार में, अपनी रियाजत में, अल्लाह को याद करने में अगर हमारे इखलास नहीं है, रियाकारी नहीं है, सबसे पहले हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस हमारा दाखिला अता फरमा और जहन्नम के अजाब से बचा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।